हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी यहाँ पे मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 8 भी नहीं बजा था। और यहाँ पे ना सोफ़ा का जो कपड़ा था उसको मम्मी बाहर निकाल दी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, 1 हफ्ते के करीब। तो मम्मी ना उसको निकाल दी थी। तो कल मुझे धुलना था, ये मैं नहीं धोई थी, तो वही थोड़ा बहुत डांट पड़ा था मुझे कि कल धुलना था, बाहर निकाल दिए थे, क्यों नहीं धोई हो करके। तो बस अभी यहाँ पे सुबह सुबह खाली है, लाइट भी है, तो इसी वजह से मैं इसको डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा गुनगुना पानी करके भी इसको थोड़ा बहुत ना हाथ से रगड़ के फिर डाल देती हूँ, लेकिन उसी तरह ही डाल दे रही हूँ। ज़्यादा उसी तरह डस्ट तो नहीं हुआ है, तो इसीलिए। और डांट डांट पड़ती है, मतलब कि ऐसे घर पे छोटा मोटा कुछ गलती हो जाता है तो नहीं सीखोगी तो आगे कैसे करोगी, ये सब ऐसे ऐसे करके फिर मम्मी बोलती है। मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि माँ की बात किसी को भी बुरा नहीं लगता है, उनकी बेटी को किसी को भी बुरा नहीं लगता है। मम्मी जो हैं, एक बार बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। तो मैं या कोई और भी लड़की हो या लड़का हो, अपने माँ बाप की बात कभी भी कोई दिल पे नहीं लेते हैं, तो मैं भी कभी नहीं लेती हूँ। बस बता रही थी कि थोड़ा सा डांट पड़ा था, तो इसलिए सुबह सुबह ही मैं उसको डाल दी थी वॉशिंग मशीन पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जेनी ना रो रही थी, तो उसको मैं लेके आ गई थी। यही टाइम होता है थोड़ा बहुत ना, उसको दादी सुबह कुछ खिला दी थी, सुबह कुछ ना कुछ खिला देती हैं सुबह ही। तो खिला दी थी और फिर बातें कर रहे थे बाहर, तो ये इधर उधर हो रही थी, मेरे पास आ रही थी। तो हम बोले कि काम भी कर लेंगे और इसके साथ टाइम पास भी हो जाएगा करके। तो ये यहाँ पे आई हुई है, देखिए। और अभी मैं यहाँ पे कुंदरू और आलू कट कर रही हूँ। और इसको देखिए, इसको ना पास में जो चाकू रखा हुआ है उससे इसको दूर ही मैं रखती हूँ, क्योंकि वो सब बच्चे के पास नहीं रहना चाहिए। तो उसी का मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दी हूँ। तो इसी को ना अभी यहाँ पे मैं बोल रही थी कि भूत है, भूत है, क्योंकि वो मेरे बेड की तरफ जा रही थी। जो भी मेकअप का सामान है ना, वो सब खोलने लगती है, निकालने लगती है। तो इसीलिए उसको थोड़ा बहुत डरा रहे थे, तो वो जा नहीं रही थी, आ रही थी मेरे पास और मेरे पास ही बैठ जा रही थी। और यहाँ पे जितना भी कुंदरू आलू था ना, सारा इधर उधर करके, पूरा इधर उधर करके फैलाई है और खेल रही है। बस उसको थोड़ा बहुत बहला फुसला के उसी तरह कर लेते हैं। और मेरे को देखती है तो फिर रोने लग जाती है, पकड़ने के लिए बोलती है। तो इसीलिए ले आती हूँ उसको, मेरा काम भी हो जाता है और उसके साथ टाइम पास भी हो जाता है और अच्छी भी लगती है वो मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे घर पे भी सब लोग उसको पकड़ते हैं। सुबह जब होता है ना, सब मतलब पूछने लगते हैं कि जेनी कहाँ है, जेनी कहाँ है, ऐसे करके। क्योंकि बच्चे जब भी किसी के भी घर पे होते हैं ना, तो उसको नहीं देखने से थोड़ा सा खुद को भी खालीपन लगता है। तो इसी वजह से ही कभी भी मैं उधर जाती हूँ, दुकान भी जाती हूँ ना, तो उसको मतलब चाची होते हैं या चाचा या मेरी दादी दादाजी जो भी होते हैं, तो जेनी कहाँ गई, जेनी कहाँ गई, ऐसे करके पूछते हैं। हम पूछते हैं, और ना अगर वो दूर भी रहेगी, उसका नाम लेंगे ना, तो फटाक से वो देख के रोने लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए, कुंदरू मैंने कट कर लिया था। मम्मी पापा सब लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे थे और यहाँ पे मैं सोची कि जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि करीब 10 बजने वाला था यहाँ पे। तो कुंदरू जो है, मैं यहाँ पे कुरकुरा करके मुझे भूनना है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, मिर्च डाला है, सूखी वाली लाल मिर्च, और प्याज डाल के फिर थोड़ी देर उसको चला ली थी। और उस पर फिर मैं डाल दी थी कुंदरू और आलू और उसको थोड़ी देर ढक दी थी। थोड़ा सा पक गया था तो उसको हटा के फिर नमक डाल दी थी और फिर उसी तरह खुला बिना ढके पकाई थी। और अब ये थोड़ा सा कुरकुरा, हल्का सा कुरकुरा हुआ है, इस तरह से हो गया था। तो मैं मसाला यहाँ पे डाल दी थी, हल्दी और मसाला, जो जीरा पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं ना, वही। और यहाँ पे ना मम्मी बैठी हुई थी, तो उन्हीं के साथ ही मैं बात कर रही थी और हंस रही थी, क्योंकि पपीता मम्मी यहाँ पे कट कर रही थी। तो मुझे बोल रही थी कि तुम मत खाओ, भैया को दे देना, ऐसे करके। तो भैया ले गए थे ना, तो फिर मम्मी बोल रही थी कि तुमको खाना था इसीलिए देख रही हो क्या ऐसे करके। तो हम बोले नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना है, ऐसे करके। क्योंकि जो हम लोग के पपीता का पेड़ है ना, उस पे पका हुआ जो पपीता होता है वो मीठा बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो कच्चा वाला घर पे पकने के लिए रख देते हैं वो नहीं होता है उतना मीठा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मसाला डालने के बाद टमाटर डाल दिया था
और सब्जी जो है वो बन चुकी थी और मैं कटोरी में निकाल ली हूँ। यहाँ पे देखिए पपीता सब लोग खा रहे हैं, मम्मी और भैया दोनों लोग खा रहे हैं। तो ये रही सब्जी और अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी पूरा, क्योंकि चूल्हे का खाना ना चाहे कुछ भी हो, कुरकुरा करके भुने या कुछ भी, ऐसे बहुत अच्छा लगता है चूल्हे का जो भी सब्जी हो। और गैस पे तो थोड़ा सा लेट भी होता, लेकिन मैं चूल्हे पे बनाई थी ना तो 15 मिनट के करीब ही बन गया था। अगर गैस पे बनाती तो कम से कम आधे घंटे से पहले नहीं होता, लेकिन चूल्हे पे जल्दी से बन गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ना गैस भी इस टाइम नहीं मंगवा रहे हैं। यहाँ पे कल रात को मैं कुछ कपड़े थे, मतलब कि यहाँ पे ना मतलब मेरा ये बेड है, ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं रहती हूँ मैं, ये जो रूम है उतना यूज़ नहीं करती हूँ, मेरा ही सामान रहता है बस कपड़े वगैरह, और बेड यहाँ पे है। पहले कुछ महीने पहले मैं यहाँ पे सोती थी तो यहाँ पे बेड भी रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कपड़े सारे इधर उधर फैले हुए हैं। थोड़ा सा आप सभी को अजीब लगेगा ही, क्योंकि ये मुझे भी अजीब लग रहा था, लेकिन क्या करूं, रात को ऐसे सिचुएशन हो गए थे ना कि सारा कपड़ा पूरा इसी तरह ही बिखेरने पड़े थे मुझे। रात को यहाँ पे बैठ के एडिटिंग करती हूँ मैं रात को अपना, तो वही एडिटिंग कर रही थी। और ना जो बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है ना, तो उसी पे चूहा जो है वो घुस गया था, तो वो फिर आवाज़ कर रहा था कटर कटर करके। तो मैं सोची कि कपड़ा वहाँ पे सब लोग का रखा हुआ है, मम्मी का भी है न्यू न्यू कपड़ा, तो इसीलिए मैं सोची कि सारा पूरा काट देगा करके, क्योंकि मेरा जो कपड़ा है ना वो काट चुका था, तो मैं नहीं चाहती थी मम्मी का भी काट दे, क्योंकि मम्मी अपना जो साड़ी वगैरह ब्लाउज़ वो सब जितना भी है ना उनका, वो ज़्यादातर कभी भी नहीं खरीदती हैं। बाई चांस जैसे खरीद लिए ना तो उसी तरह रह जाता है, लेकिन ज़्यादा वो कभी भी शॉपिंग नहीं करती हैं। तो अगर काट देगा तो फिर ख़राब हो जाएगा करके, क्योंकि मम्मी का ब्लाउज़ जो है पुराना वाला कुछ रखे थे यहाँ पे, तो वो भी काट दिया था, मेरे बैग में रखे हुए थे। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान मैंने अच्छे से झाड़ के रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत जो फेंकने वाला कपड़ा था ना, मैं निकाली थी कल रात को, सारा जो बॉक्स पे था ना, सारा जितना भी यूज़ नहीं करने वाला, चूहे की वजह से सारा कपड़ा निकाल के झाड़ के फिर रखना पड़ा था उस पर। तो वो कपड़े अलग से मैंने रख दिए हैं फेंकने के लिए। तो उसमें से कुछ कपड़े थे जो मैंने इस तरह डाल दिए हैं पीलो के अंदर। और अब ये पीलो पूरा रेडी हो गया है, तो कोई भी यहाँ पे आएगा सो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बस अच्छे से यहाँ पे झाड़ के अभी यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। जो भी मेरा सामान था वो मैंने अलग कर लिया है, और कुछ सामान थे जो कि यूज़ नहीं होने वाले थे, मतलब कि नया ही था, तो वो मैं अपनी फ्रेंड को दे दूँगी, क्योंकि दीदी का था वो। तो दीदी तो यूज़ नहीं करती थी पहले, उनकी शादी होने से पहले तो सारा न्यू वाला कपड़ा रखा हुआ था, तो मैं अपनी फ्रेंड को जो है दे दूँगी, क्योंकि उसका स्मॉल से भी वो पूरा इतनी पतली है ना, उसको फिर आएगा भी नहीं, लेकिन टाइट करवाना पड़ेगा। मेरा तो मीडियम साइज़ का जो भी होता है कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए सारा मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। और जो भी कपड़े थे मतलब उसी तरह था, खाली नया वाला कपड़ा सारा मैं बॉक्स के अंदर भर दी हूँ, और छोटा वाला जो बॉक्स है ना उस पे उसके ऊपर रख दूँगी। और ये छोटा वाला बॉक्स है ना, ये मम्मी अपने शादी के टाइम पे लेके आई थी। देखिए कितना पुराना है, बहुत ही साल हो गया है इसको। मम्मी को तो शादी करके 40 या 45 नहीं हुआ होगा, मेरे भैया को 33 ऐसे कुछ 35-33 के करीब ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे झाड़ू अभी लगा दिया है, कपड़े जो थे वो मैंने अंदर भर दिया है और झाड़ू लगा दूँगी। और ये अब कमरा पूरा अच्छे से साफ़ हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग रेडी हुए थे, क्यों रेडी हुए थे, किस लिए, मैं आप सभी को बताऊँगी आगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो बड़ी हम लोग बनाए थे ना उस दिन, मसाले वाला बड़ी, तो वही बड़ी है। मम्मी बोल रही थी कि लेके आ जाओ करके, क्योंकि सूखने के लिए थोड़ा सा 2 दिन या 3 दिन लगता है ना। तो अब यहाँ पे मम्मी सुखा दी थी, छत पे तो नहीं ले गई थी, तो उसी को लेने के लिए बोले थे, तो वही मैं अभी लेने के लिए आई हूँ। और यहाँ पे सोफ़े का जो कपड़ा है वो भी यहाँ पे था, तो वही भी, इसको भी मैं ले लेती हूँ, सूख गया है। ये मशीन पे ही डाल दी थी, तो बाद में मम्मी सुखा ली थी। और यहाँ पे देखिए बड़ी पूरा अच्छे से सूख गया था, उसको स्टोर कर दूँगी मैं, किसी भी डिब्बे पे रख दूँगी उसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए गांव पे जितने भी हैं हम लोग के समाज के, जो गांव के समाज होते हैं ना, तो जितने भी है सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कलश और थाली वगैरह जो वही सारा
फूल वगैरह जो है सब लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग के गांव पे जो सरपंच होते हैं ना, उनका अभी इलेक्शन चल रहा है। तो सब लोग जो जो भी सरपंच पे उठे हुए हैं, सरपंच बनने के लिए वो सब अपना जो है पोस्ट वो किए हैं। तो इसीलिए ना यहाँ पे सब लोग वोट मांगने के लिए आ रहे थे। अलग अलग गांव के थे, हम लोग के जो गांव के हैं उनका हो गया है, और यहाँ पे अलग अलग गांव के सब लोग आ रहे थे, बोल रहे थे कि वोट दीजिएगा ऐसे करके। तो यहाँ पे सब जो भी आते हैं ना, जो भी आते हैं इसी तरह जो पानी कलश चावल वगैरह सारा इनको इसी तरह स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पे सब लोग आए थे, हम लोग काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे, हम लोग के पूरे गांव पे घूम के फिर अभी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि लेट भी हो गया था। हम लोग थोड़ा सा धूप भी था, अभी पूरा शाम हो गया है और अंधेरा भी थोड़ा सा होने लगा था, लेकिन उधर जाके फिर यहाँ पे आए हुए हैं। थोड़ा बहुत कुछ बोले थे कि वोट दीजिएगा, आप सभी का जो भी मतलब प्रॉब्लम होगा, कुछ भी ऐसी जो भी मुझे मेरी तरफ से हो पाएगा वो मैं कर दूंगा, ऐसे करके बोल रहे थे। तो बस वही सब यहाँ पे सब लोग आए हुए थे, सब लोग ना मतलब खुश भी थे। देखिए कोई आता है, हम लोग उनका स्वागत भी करते हैं, तो इसी वजह से ही। और किस तरह से शादी में भी जिस तरह से स्वागत किए हैं ना, शादी में भी उसी तरह ही किया जाता है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।